रात का समय था। ऑफिस में सब लोग जा चुके थे लेकिन नंदू अभी भी काम कर रहा था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। अचानक लाइट झपकी और उसे लगा जैसे पीछे कोई परछाई हिली। उसने मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक हल्की सी हंसी की आवाज आई, साथ ही पायल की छनक सुनाई दी। नंदू घबरा गया और धीरे से बोला, कौन है वहां? इतनी रात को ऑफिस में कौन आ सकता है? अंधेरे से एक औरत लाल कपड़ों में निकल कर आई। उसका चेहरा आधा ढका हुआ था और आंखें लाल चमक रही थीं। वो धीरे धीरे नंदू की तरफ बढ़ रही थी। नंदू की सांसें थम गईं। औरत ने फुसफुसाकर कहा, नंदू, तुम मेरे हो, अब कहीं नहीं जाओगे। लाइट अचानक बुझ गई और एक जोरदार धमाका हुआ। चारों तरफ खून की छींटें फैल गईं। उधर घर पर शानू अकेली बैठी थी। घड़ी ने 12 बजाए। उसने खुद से कहा, नंदू अभी तक घर क्यों नहीं आया? जरूर कुछ गड़बड़ है। दरवाजा धीरे से चरमराया और खुल गया। अंदर नंदू आया। उसकी शर्ट पर खून के दाग थे और चेहरा अजीब सी मुस्कान से भरा हुआ था। शानू घबरा कर बोली, नंदू, ये क्या हाल बना रखा है? ये खून किसका है? नंदू ने उसकी ओर देखा और अजीब हंसी हंसते हुए कहा, यह खून मेरा नहीं है। शानू सिहर गई। उसने पीछे देखा तो दीवार पर उसी औरत की परछाई नजर आई, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो परछाई गायब हो चुकी थी। अगले दिन ऑफिस में लोग आपस में बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था रात में अजीब आवाजें आईं, कोई कह रहा था फाइलों पर खून के धब्बे मिले। एक चपरासी ने तो यहां तक कहा कि उसने नंदू की टेबल के पास बिना सिर वाली परछाई देखी। शाम को नंदू अकेला बैठा था। उसके कानों में फिर वही औरत की हंसी गूंजने लगी। उसने शीशे में खुद को देखा, लेकिन उसमें उसकी शक्ल नहीं थी। वहां खून से लथपथ एक राक्षसी चेहरा हंस रहा था। डर के मारे उसने शीशा तोड़ दिया। कांच के टुकड़ों से उसके हाथ कट गए और खून जमीन पर टपकने लगा, लेकिन दर्द की जगह उसके चेहरे पर और भीड़ रावनी मुस्कान फैल गई। घर लौटकर शानू ने उससे सवाल किया, नंदू, मुझे सच बताओ, तुम्हें क्या हो रहा है? तुम वैसे नंदू नहीं रहे जैसे पहले थे। नंदू की आवाज गहरी और भारी हो गई। मैं सिर्फ नंदू नहीं हूं, अब वो मेरे अंदर रहती है। इतना कहते ही कमरे की लाइट्स झपकने लगी और वही लाल कपड़ों वाली औरत शानू के पीछे खड़ी दिखाई दी। उसके हाथ खून से सने थे और आंखें तेज लाल रोशनी से चमक रही थीं। वो धीरे से शानू के कान में बोली, अब तुम्हारी बारी है। शानू जोर से चीखी और उसका चीखना पूरे घर में गूंज उठा। एपिसोड का अंत खामोशी और उस चीख की गूंज के साथ होता है। आखिरी टेक्स्ट उभरता है, प्यार और शक के खेल में कभी कभी तीसरा खिलाड़ी इंसान नहीं होता।